क्या आप जानते हैं कि साल में सिर्फ एक ऐसा दिन होता है जब बिना कोई विशेष मुहूर्त देखे किया गया हर शुभ कार्य स्वतः सिद्ध हो जाता है? वह दिन है अक्षय तृतीया। और इस दिन की सबसे प्रभावशाली साधना है भगवान शिव की पूजा। यह कोई साधारण पूजा नहीं, यह है भाग्य को बदलने वाली पूजा, यह है कर्मों के जाल को काटने वाली पूजा, और यह है मोक्ष के द्वार खोलने वाली साधना। अक्षय यानी जो कभी क्षय न हो, तृतीया यानी तृतीय तिथि। ये दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की उच्च स्थिति में होता है, जिस दिन ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा पृथ्वी पर बहती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, दान, पूजा या मंत्र जप अनंत गुना फल देता है। और जब इस दिन होता है शिव पूजन, तो उसका प्रभाव कल्पों तक बना रहता है। भगवान शिव स्वयं सर्वकार्य सिद्धि के अधिपति हैं। वे अशुभ को भी शुभ बना देते हैं। वे मृत्यु को भी अमृत में बदल सकते हैं। इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया एक बूंद जल भी 100 यज्ञों के बराबर फल देता है। एक मंत्र जप भी करोड़ों जन्मों के पाप को मिटा देता है। इसलिए ये दिन कोई साधारण तिथि नहीं, बल्कि एक दिव्य अवसर है शिव से सीधे जुड़ने का। क्या करें इस दिन? पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। शांत मन से स्नान करें, यदि संभव हो तो गंगा जल से। दूसरा, शिवलिंग की स्थापना करें, घर में या मंदिर जाएं। सफेद वस्त्र पहनें, मन शांत रखें। तीसरा, शिवलिंग को अर्पित करें जल, कच्चा दूध, शुद्ध घी, शहद, दही, बेलपत्र, भांग, धतूरा, चंदन, फूल। चौथा, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय 108 बार। पांचवा, फिर करें महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अंत में भगवान शिव से करें यह प्रार्थना है, नीलकंठ, मुझे मेरे कर्मों के जाल से मुक्त कर मेरे जीवन को शिवमय बना दो। अगर आप शिव को विशेष रूप से प्रसन्न करना चाहते हैं तो रात में अकेले बैठकर करें मौन साधना। शिवलिंग के सामने एक दीपक जलाएं, नेत्रों को बंद करें और सिर्फ मन ही मन जप करें, ओम नमः शिवाय। ना कोई शब्द, ना कोई प्रार्थना, सिर्फ इस एक प्रयोग से कई साधकों ने आंतरिक प्रकाश की अनुभूति की है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसी दिन कुबेर को धन का देवता बनाया गया था। और इसी दिन महाभारत में पांडवों को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था, जो कभी खाली नहीं होता था। तो सोचिए, जब इतनी महान घटनाएं इस दिन घट सकती हैं, तो एक साधक की पूजा शिव को क्यों नहीं आकर्षित कर सकती? शिव का आशीर्वाद धीरे धीरे उतरता है, पर जब आता है तो जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन, संतुलन और शांति ला देता है। कभी अचानक कर्ज उतर जाता है, कभी लंबे समय से चली आ रही बीमारी ठीक हो जाती है, कभी संबंधों में मधुरता लौट आती है, क्योंकि शिव सिर्फ पूजा के पात्र नहीं, वे हमारे जीवन के सूत्रधार हैं। तो इस अक्षय तृतीया पर केवल एक पूजा न करें, बल्कि करें श्रद्धा से भरा संकल्प कि आज के बाद मैं शिवमय जीवन जीऊंगा, हर दिन को पूजा बनाऊंगा, हर सांस में ओम नमः शिवाय बसाऊंगा। और जब आप ऐसा करेंगे तब शिव भी आपके पास आएंगे, क्योंकि शिव को बुलाने के लिए मंत्र नहीं, भाव चाहिए। और आज का दिन वही भाव जगाने के लिए आया है। तो तैयार हो जाइए इस अक्षय तृतीया पर भगवान शिव के सामने अपने भाग्य को पुनः लिखने के लिए, क्योंकि यह दिन आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। ओम नमः शिवाय।